ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, लेकिन आज रात फिर बॉर्डर पर एक्शन होगा क्या? भारत की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसा मारा है कि पूरे पाकिस्तान की चीखें निकल रही, आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं लाइन से। पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर पहलगाम में हमारे लोगों को मारा था। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धर्म बताकर जवाब दिया है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। अभी यह सिर्फ ट्रेलर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए पूरी डिटेल से पहले इस वक्त की कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई संभव है, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और एक्शन हो सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान की जो घनघोर बेइज्जती हुई है, उसकी जो छिछालेदर हुई है, उसके जो चीथड़े उड़े हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भारत ने रेकी की हुई है। हमने पाठशाला में जो आपको इलाके बताए थे, ऑलमोस्ट उन्हीं जगहों पर अटैक हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी बचे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी लॉन्च होगा? अब यह सवाल बड़ा हो गया, इसके बारे में आगे बात करूंगा विस्तार से। लेकिन इसी बात का डर पाकिस्तान को भी है कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान को ना ठोक दें, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के इसी डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आ गया है। आज रात फिर हमला कर सकता है भारत, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि भारत आज रात फिर हमला कर सकता है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान की हालत टाइट हो रखी है। वहां का रक्षा मंत्री खुद बयान दे रहा है, बड़ा बयान, कि भारत आज रात फिर हमला कर सकता है। यानी अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, यह पाकिस्तान का रक्षा मंत्री मान रहा है। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान भारत के एक्शन से तिलमिला गया है और बदला लेने की बातें कर रहा है। तो तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को भारत की बहुत बड़ी चेतावनी, कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यह भारत ने पाकिस्तान को कहा है। किसी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ करने की कोशिश की तो ऐसा मारेंगे कि फिर उठोगे नहीं, इतना ठोकेंगे। क्योंकि किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है, सोर्सेस का, कि भारत ने जो इतना वक्त लिया उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी तो शामिल थी, लेकिन उसके बाद बड़ा रिएक्शन अगर होगा या कुछ भी रिएक्शन होगा तो बड़ी जवाबी कार्रवाई करनी है, उसकी भी तैयारी की गई है। इसलिए भारत पाकिस्तान से कह रहा है कि हेलो, नो मिस एडवेंचर, नहीं तो ऐसा मारेंगे कि उठ नहीं पाओगे। यह भारत ने कह दिया है। तो यह तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब वक्त है चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 बड़े देशों से भारत ने बात की है। एनएसए अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम दिया था कि सबसे बात कीजिए बड़े देशों से, और 7 बड़े देशों के एनएसए से हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की है। तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अजीत डोभाल ने दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए को, अपने काउंटर पार्ट को फोन करके बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है, और यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान अगर उछलेगा तो भाई हम फिर उसको बैठा देंगे, फिर हमको मत बोलना। यूएनएससी के देशों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सभी बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। एक भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि भारत ने बहुत गलत कर दिया है। कोई देश नहीं। पाकिस्तान अलग पड़ा हुआ है, और भारत ने आगे के लिए भी देशों को तैयार कर दिया है कि यह कुछ भी करेगा, चू करेगा तो इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पांचवी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का साथ तो उन देशों ने भी छोड़ दिया है जो देश पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे, और इसी से जुड़ी है पांचवी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चीन ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को चीन ने संयम बरतने की नसीहत दे दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं, चीन कह रहा है। भारत के एक्शन के खिलाफ चीन ने कुछ नहीं कहा। हर तरीके के आतंकवाद की चीन ने निंदा कर दी। यानी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भाई चीन, तेरे से हमने हथियार खरीदे थे, तुम तो साथ दोगे। चीन ने वहां यूएनएससी में भी बंद कमरे में पाकिस्तान को जब लताड़ पड़ रही थी, कुछ नहीं मदद की थी। अब चीन ने भारत को कुछ नहीं कहा है,
बल्कि पाकिस्तान को कहा कि कंट्रोल में रहो, ज्यादा उछलो मत, ये अभी मार देंगे और तो फिर तुम बाप बाप करोगे। तो चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ब्रेकिंग नंबर 5, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, बड़ी खबर, पाकिस्तान में आतंकियों की लाशों का ढेर लग गया और उसका नया वीडियो सामने आ गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। बहावलपुर में पाकिस्तानी झंडे में लिपटे आतंकियों के ताबूतों की कतार दिख रही है। एक दो नहीं, लगातार विजुअल्स आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप पाकिस्तान के अंदर ताबूत में आतंकियों की लाशें देख रहे हैं। और आप देखिए, हमारे यहां भारत में कोई जवान शहीद होता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, तो उसको यह सम्मान मिलता है कि तिरंगा जो है उससे उसका शरीर लिपटा होता है। पाकिस्तान ऐसा दो कौड़ी का देश है कि वहां आतंकियों की लाशें, उनकी ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। इसमें 13 ताबूत पड़े हुए दिख रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के फ्लैग जो है वो बिछी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सब मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं और उनकी लाशें हैं इन ताबूतों के अंदर। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जानकारी है उसके मुताबिक 250 से ज्यादा आतंकी मारे हैं और 13 ताबूत ये मसूद अजहर के परिवार के लोगों की लाशें हैं, यह बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। इस बार तो पाकिस्तान यह भी नहीं कह पा रहा कि कुछ नहीं हुआ है। खुद पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि भारत ने घर में घुसकर हमें मारा है, लेकिन पाकिस्तान झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैलाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जो लड़ाकू विमान गिराए जाने की झूठी खबर पाकिस्तान फैला रहा था, वो भी खबर एक्सपोज हो गई है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान कौन सी झूठी तस्वीरें पोस्ट कर रहा था, सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा था, वो आपको डिटेल में आगे पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा कि यह बेशरम देश पाकिस्तान कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था। पाकिस्तान पर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 8, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की ताकत को मान लिया है। भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की, यह शहबाज शरीफ ने अपनी संसद को बताया है। और पाकिस्तान के 6 शहरों में भारत ने घुसकर मारा, यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी संसद में खड़े होकर बता रहा है कि भाई बहुत हार्ड मारा इंडिया ने, बहुत हार्ड। सुनिए पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई की गवाही खुद वहां का प्रधानमंत्री दे रहा है। सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो मुंहतोड़ जवाब है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था ना, भारत ने भी धर्म बताकर जवाब दिया। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि हिंदू माताएं बहनें ही सिंदूर लगाती। उन्होंने माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था। आज भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला ले लिया। उन्होंने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, भारत ने पूरे पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा था जाकर मोदी को बता देना, भारत ने अपने जवाब से बताया कि मोदी को बता दिया गया था। और अब मोदी के नए भारत ने भी कायदे से पाकिस्तान को बताया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान यह माने बैठा था कि अटैक तो होगा, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहकर पाकिस्तान को ठोक दिया। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि जब सामने वाला तैयार बैठा हो कि भाई कभी भी अटैक हो सकता है और तब आप उसको घुसकर मार दें। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय समेत आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिले। यानी तुमने एक मारा था, एक के बदले 10 मारे हैं भारत। पाकिस्तान का आतंकी सिस्टम क्रैश हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी के नए भारत का दम देखिए। जो पाकिस्तान भारत के एक्शन से पहले एटम बॉम्ब और जोरदार जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी देते नहीं थक रहा था, वो पाकिस्तान भारत की सटीक एयर स्ट्राइक के बाद सरेंडर मोड में है, घुटनों पर है। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम की पेशकश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान भारत से जंग की हिमाकत ना करे। इसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। आप खुद देखिए, कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का रिएक्शन देखेगी और याद रखेगी। आज ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अगर भारत हमला रोक दे
तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। मतलब इनकी हालत यह हो गई है कि जब भारत ने अपने घातक हथियारों के जखीरे से सिर्फ कुछ हथियारों का ही इस्तेमाल करते हुए पूरा तूफान ला दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ असीम मुनीर की बोलती बंद है। शहबाज शरीफ और उनके मंत्री हैरान परेशान हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब हमको नहीं मारोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम करोगे क्या यार, क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम इधर करने आओगे तो और मारेंगे, और उसके बाद जो तुम झूठ बोल बोल के अपनी इज्जत बचा रहे हो, जो अभी मैं एक्सपोज करूंगा पाठशाला में, वो इज्जत भी नहीं बचेगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, अब मत मारो, इतने पे छोड़ दोगे ना तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक पाकिस्तान की कैसे जो है वो सरकार के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है, सवाल उठा रही है। वहां की पाकिस्तान में मचे इस हड़कंप की एक एक तस्वीर पाठशाला में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, उसके लिए पाकिस्तान से आई सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखिए। भारत की ऑपरेशन पर चर्चा के लिए आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी बैठक बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के होश उड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके चेहरे देखिए, हवाइयां उड़ी हुई हैं, दोनों का गला सूखा हुआ था और मुंह लटका हुआ साफ साफ दिख रहा था। साथ ही शहबाज शरीफ के मंत्रियों के लटके चेहरे देखने लायक थे। आप इस आदमी का चेहरा देखिए, इसका चेहरा उतरा हुआ है। वो मुनीर का चेहरा देखिए, वो चेहरा उतरा हुआ है। ये लोग ये डिस्कस किए होंगे कि हम कैसे अपनी बेइज्जती छुपाएं, क्या बोलें। एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि भाई हमने ये मार दिया, हमने वो मार दिया, कुछ भी बोल दो। भाई ये तो वो देश है दो कौड़ी का जो 1971 का युद्ध हारा, 90,000 सैनिक सरेंडर किए बैठे थे, आज भी कहता है कि हमने 1971 का युद्ध जीता था। ये तो 65 भी जीतने की बात करता है, ये तो करगिल भी जीतने की बात करता है। ये हर युद्ध हारने के बाद कहता है हमने जीता है। 4 लपड़ खाने के बाद जो आदमी कहे कि तुम्हारे गाल पे निशान कैसे पड़ गया, हमने मारा है क्या, ये वैसा देश है। तो ये कहां से मानेगा? ये अपनी बेइज्जती जो है वो ऐसे ही छुपाता है अपने लोगों से। और इसके देश के लोग भी कैसे भगवान ही मालिक है, जो ये सारी चीजें देखकर भी यकीन कर लेते हैं कि ये झूठा देश क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। ये चेहरे इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके पाले आतंकियों को मोदी मिट्टी में मिला देंगे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत ने पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के आतंकी अड्डों पर इतनी मिसाइलें मारी कि इनका खंडर बना के छोड़ दिया। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के हेडक्वार्टर समेत 3 अहम ठिकाने भारतीय वायुसेना के मिसाइल अटैक से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर बहावलपुर हेडक्वार्टर के अलावा 3 टेरर कैंप्स को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। यह हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के भी 2 टेरर बेस कैंप तबाह कर दिए हैं भारत ने। यानी इनका जो अड्डा था ना, उसी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री पर कैसे सटीक निशाना साधा और उन्हें मिट्टी में मिलाया, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जैश का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद है, जिसे मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता था। 15 एकड़ में फैला जैश का यह हेडक्वार्टर सभी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था, जिसे बनाने में पाकिस्तान की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आप तस्वीर देखिए, बाईं तरफ की जैश का हेडक्वार्टर पहले कैसा दिखता था। भाई चीथड़े उड़ा दिए उसके। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आतंक का कारखाना बन चुका जैश का यह हेडक्वार्टर खंडर बन चुका है। आप देखिए, तस्वीर देखिए, क्या वहां पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है भारत ने। जो कहते हैं ना भूत उतार देना, वो पाकिस्तान का भूत उतार दिया भारत ने। देखिए पहले जैश के इस हेडक्वार्टर में किस तरह आलीशान गुंबद बनाए गए थे, लेकिन भारतीय सेना के सटीक निशाने ने गुंबद में ही ऐसा छेद किया कि वहां से आसमान नजर आ रहा है। अब इनको बाहर निकलकर देखने की जरूरत नहीं है कि भारत का प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये वहीं से ऊपर देखेंगे, छेद है ऊपर, गुंबद खत्म, फिनिश। ऊपर देखो भारत की एयर स्ट्राइक दिखेगी। ऐसा भारत ने इंतजाम कर दिया है। यह है ठोकना, यह है मिट्टी में मिलाना। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भारत की कितनी मिसाइलें गिरी, ये पाकिस्तान के लोग ही बताने लग गए। एक बार सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने कैसे मिट्टी में मिल गए, उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह बहावलपुर में जैश के सरगना मसूद अजहर का आतंकी अड्डा है। यह पहले की तस्वीर आप देखिए, यह हमले के बाद की तस्वीर देखिए। आप दोनों तस्वीर देखिए भाई, बहावलपुर का यह जैश का हेडक्वार्टर और आज की डेट में उसकी क्या हालत बनाकर भारत ने छोड़ दी। बिल्कुल आतंकियों के इस ठिकाने को नंगा करके छोड़ दिया भाई। चीथड़े उड़ गए, पर खच्चे उड़ना जिसको कहते हैं ना। आप देखिए कैसा बाहर से 5 स्टार टाइप का बना हुआ था, वो 5 स्टार का सारा स्टार निकाल दिया भाई। तारे दिखा दिए इनको दिन में भारत ने, रात में तो दिखाई, लेकिन जब दिन में देखा कि भाई क्या है जरा देखें, ये हालत करके छोड़ दी भारत ने। एक और तस्वीर देखिए, पंजाब के मुरीदके में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। इसे साल 2000 में बनाया गया था, 82 एकड़ में फैला हुआ था। यहीं पर नए लड़कों को आतंकी बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश होता था। यहां एकेडमिक ट्रेनिंग की आड़ में आतंक का अड्डा चल रहा था। इसे बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन तक ने $10 मिलियन दिए थे। एक और तस्वीर, और देखिए आज की डेट में उसकी क्या हालत हो गई है। देखिए जरा तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर कोटली में लश्कर का फिदाइन सेंटर है। यह पहले कैसा दिखता था अब देखिए, और वो वहां लश्कर का अड्डा जो तबाह किया है उसकी आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा हूं। यह भी तबाह हो चुका है। भारत के अटैक के वक्त आतंकी अड्डों पर जो आतंकी मौजूद थे, उनके कैसे होश उड़ गए, कैसे वो अपने आतंक के अड्डे को जलता हुआ देखकर बदहवास हो गए, अब जरा वो दिखाता हूं आपको। जरा ये देखिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मात्र 20 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। आप देखिए कितनी तेजी से भारत ने हमला किया कि कोटली का अब्बास टेरर कैंप, रात 1:04 इस पर हमला होता है। मुरीदके में मरकज तैयबा टेरर कैंप, रात 1:06 से 1:10 खत्म, फिनिश। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखा रहा था, 5 स्टार जैसा दिखता था, रात 1:12 इसको खत्म कर दिया, धुआं धुआं। सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप, रात 1:15 इसकी किस्मत हमने मिट्टी में मिला दी। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला टेरर कैंप, 1:17 वहां धमाका होता है। पाकिस्तान को समझ ही में नहीं आ रहा था भाई, इधर रोकें उधर रोकें, किधर भागे किधर रोकें, इधर उधर सब तरफ धमाके। भिंबर का बरनाला, रात 1:19 टेरर कैंप खत्म। मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप, इसको उड़ा दिया। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप रात 1:25 पर तबाह हो चुका था। यानी 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 ठिकाने, सब जगह आग लगी हुई थी, अफरा तफरी मची थी। पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो मिट्टी में मिल चुका था, आतंकी मर चुके थे 20 मिनट के अंदर। यह पाकिस्तान को बताया गया, 20 मिनट लगते हैं तुमको ठोकने में, 20 मिनट। आप देखिए कल तक पाकिस्तान के अंदर आतंक के कारखानों में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। वहां कैसे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने सटीक अटैक किया और आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह भिंबर में आतंकी अड्डे पर हुई स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए ऊपर से आपको गिरता हुआ दिख रहा है बॉम्ब, इसमें मिसाइल नीचे गिरती भी दिख रही है। और अब कोटली अब्बास टेरर कैंप पर मिसाइल अटैक का वीडियो देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है भारत का बदला कितना सटीक था, जिसमें आतंक के अड्डों का नामो निशान मिटा दिया गया। आप देखिए वहां धमाका होता दिख रहा है। कुछ लोगों को हमारे यहां बिना सबूत के पेट में खाना नहीं पचता है, तो इसके लिए वैसे तो पाकिस्तान ने ही बहुत सबूत दिए। आज सबूत मांगने वाला पूरा गैंग गायब है। इतना सबूत पड़ा है कि उनके जेब से बाहर गिर रहा है, और यह सबूत सेना ने दिया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के अस्पतालों में किस तरह अफरा तफरी मच गई थी, आपको जरा पाकिस्तान के अस्पताल में नागरिक ने वीडियो बनाया वो दिखाता हूं।
भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। भारत के सटीक हमले में पाकिस्तान के बहावलपुर में बना जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरी तरह मिट्टी में मिल गया और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की भी मौत हुई है, जबकि उसके आतंकी संगठन के 4 आतंकी भी मिट्टी में मिल गए। अपने आतंकी संगठन की कमर टूटने के बाद मसूद अजहर भी टूट चुका है, कहा जा रहा है। ऐसा हमला हुआ कि आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकी परिवार के जनाजे गिनते गिनते थक गया और ऊपर वाले से मौत की दुआ मांग रहा है। आतंकी मसूद अजहर ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कबूल किया। उसने लिखा, आतंकी मसूद अजहर ने चिट्ठी में, कि अल्लाह सबसे शक्तिशाली है। आज रात उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। अब समझ में आ रहा बाबू, जब अपने लोग मरते हैं तो कैसे यहां छुरी चलती है। दूसरों को मारने के लिए भेजते वक्त तो सिखा के भेजते हो कि यहां मारना, धर्म पूछ के यहां मारना। अपना मर गया, भाई मर गया, भाई की बीवी मर गई, लोग मर गए परिवार के, तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि उसकी जान से प्यारी बड़ी बहन मारी गई, जिनके पति और बाप मार दिए, सब समझ में नहीं आया था। कह रहा है कि हमले में उसकी बहन के पति की मौत हो गई है, उसका भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजी हमले में मारे गए। लिख रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये मसूद अजहर के शब्द हैं उसकी चिट्ठी में कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, और कह रहा है कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता, लिख रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों मर चुके हैं? यह चिट्ठी के एक छलावा है क्या यह दिखाने का प्रयास है कि मसूद अजहर जिंदा है? मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों कहां गायब हो गए हैं? दोनों जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? मसूद अजहर की चिट्ठी कह रही है कि भाई वो जिंदा है, लेकिन सच्चाई क्या है? हाफिज सईद कहां है? इन दोनों के जिंदा होने या मर जाने की सच्चाई क्या है, आपको आगे बताऊंगा आज पाठशाला में। लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर पर सस्पेंस के बीच पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे उठ रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। ये जनाजे उठ रहे हैं तो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों के बीच कैसी जबरदस्त बॉन्डिंग है। आप सोचिए पाकिस्तान कितना बेशरम देश है, कितना बेशरम देश, कि दिखावे के लिए भी उसने ये नहीं किया कि कम से कम आतंकी मरे हैं तो मैं दूर रह जाऊं। आप ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर भारत की स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए, जिनमें लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ भी मारा गया। इसके जनाजे में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अधिकारी गमगीन मुद्रा में खड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं भाई लोग। आतंकवादी के जनाजे में नमाज पढ़ रहे हैं। लश्कर कमांडर के जनाजे में पंजाब पुलिस के आईजी तक शामिल हुए, वहां के पंजाब पुलिस के। लाहौर कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और लाहौर डिवीजन के कमिश्नर जनाजे में पहुंचे। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा, कि एक आतंकी को भारत ने मारा तो उसके जनाजे में पूरी फौज, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए कि हम तुम्हारे साथ हैं आतंकियों। लेकिन इस वीडियो में एक चीज है जो मिसिंग है, आगे बताऊंगा आपको। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह आतंकियों का जनाजा निकल रहा है और आप खुद देखिए कि कंधा कौन दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के जवान कंधा दे रहे हैं आतंकियों को। यह वीडियो भी मुरीदके का बताया जा रहा है, मतलब मरे हैं आतंकवादी और शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। आतंकी के ताबूत को कंधा देने के लिए पाकिस्तानी फौजियों में होड़ लगी हुई है। जैसे कोई घर का मर जाए तो आदमी जब कंधा देता तो नहीं कहता कि थोड़ा सा मुझे भी कंधा देने दो। उस तरह से पाकिस्तान की सेना कर रही थी, जैसे कोई बड़ा जनरल मर गया आतंकी के मरने पर। आतंकियों की शोक सभा का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। लश्कर के गढ़ मुरीदके में मरे आतंकियों की शोक सभा हो रही है, ये देखिए, जिसमें आतंकी और पाकिस्तानी फौजी और पुलिस वाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह पाकिस्तानी फौज की असलियत है। लेकिन इन सारे वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर रहे हैं। मसूद अजहर से जुड़ी एक चीज है जो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के बड़े बड़े अफसर आतंकियों के जनाजे में यही मैसेज देने गए थे। पीओके में बिलाल आतंकी कैंप पर भारतीय हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजों को पाकिस्तानी झंडों में ऐसे लपेटा गया था जैसे ये सारे आतंकी शहीद हुए, और पाकिस्तानी फौजियों और जनरलों के चेहरे ऐसे लटके हुए थे जैसे उनका माई बाप मर गया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौजी और सरकारी अफसर सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे वे मरे हुए आतंकियों से माफी मांग रहे हो, कह रहे हो कि हमें माफ करना, हम तुमको बचा नहीं पाए भारत से। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की गोद में पल रहे 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए।
250। यहां तुमने 26 मारे थे ना, वहां 250 प्लस मारे, यानी यहां के एक के बदले, भारत के एक नागरिक के बदले तुम्हारे 10 आतंकी मारे हैं हमने। पाकिस्तान के लोग इस हमले के बाद अपनी सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अपनी इज्जत बचाने में जुट गई है। भारत के हमले में आतंकी ठिकानों की जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी भी नुकसान से इनकार नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की सेना भी मान रही है कि भारत ने अलग अलग हथियारों से पाकिस्तान में अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। आप पाकिस्तानी आर्मी के अफसर को सुनिए, फिर इनका झूठ भी बेनकाब करूंगा। भारत ने पाकिस्तान को ऐसी जगह पर चोट दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान दर्द से तड़प तो रहा है, लेकिन दुनिया से इसके सामने सब कुछ बता नहीं पा रहा। भाई, पाकिस्तान को 10 जगह चोट लगती है तो 2 दिखाता है, 8 छुपाता है, क्योंकि भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया। और जब पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हुए धमाकों में शहबाज शरीफ को चांदनी रात नजर आने लगी। एक बार पाकिस्तान के पीएम को सुनिए कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। फिर इनका सच भी बताऊंगा। गजब ही छिछोरा देश है बॉस, गजब छिछोरा देश है। मतलब 65 का युद्ध हारा, आज भी कहता हम जीते थे। 1971 में बांग्लादेश बन गया, इनके सैनिकों की पैंटें उतरवा दी गई थी, 90,000 सैनिकों की। आज भी कहता है 1971 तो हम जीते थे। करगिल में इनको ठोक के भगाया था, तब भी कहता है करगिल हम जीते थे। इतना बेशरम देश मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई। और यहां के लोग कैसे हैं भाई जो इन पर विश्वास करते? कोई नहीं पूछता कि 71 तुम जीते थे तो बांग्लादेश कैसे बन गया, करगिल तुम जीते थे तो भारत जो है, भारत में क्यों नहीं घुस गए थे तुम। ये यही नौटंकी करते हैं और अब भी यही कर रहे हैं कि हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, क्योंकि इनको इज्जत बचानी है भाई। पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। कौन सा मुंहतोड़ जवाब दिया? खैर, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में और हलचल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सरकार हिली हुई है। दिन में दूसरी बार देश को संबोधित करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। रात 10 बजे पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करेंगे। पहले कहा गया था कि भारत के 80 विमानों ने हमला किया, अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ फिर से देश के सामने आएंगे और रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या ही बताएंगे? कुछ और झूठ बताएंगे, कुछ और चीजें लेकर आएंगे। खैर, अब पाठशाला में ऑपरेशन सिंदूर पर अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाफिज सईद गायब है, आतंकी मसूद अजहर भी परिवार के साथ मारा गया है क्या? पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 सोच के भी कांप उठा है पाकिस्तान। अब इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि सटीक और टारगेटेड अटैक कैसे किया जाता है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों, टेरर कैंप्स पर प्रिसीजन अटैक हुआ। ना किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ना ही सिविलियन पर हमला हुआ। यह है नए भारत की ताकत, जो चाह जैसे चाह वैसे करके दिखाया। और पाकिस्तान यही सोचता रहा कि भारत आज हमला करेगा, कल करेगा, और भारत ने पाकिस्तान में घुस के हमला कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तानी मंत्री और सेना प्रमुख असीम मुनीर देखते रह गए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप पर हमला किया गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। कई टेरर कैंप बचे हुए हैं, बड़े आतंकी अभी भी बाकी हैं। बदला शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरह से पूरा प्लान किया, इस सब की वो डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पीएम मोदी और भारत की सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए नरेंद्र मोदी ने जो कसम खाई थी, उस कसम में कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है। फिर आपको पाकिस्तान में धमाके की एक और तस्वीर दिखाता हूं और एक और जानकारी देता हूं। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। हम
घर में घुस के मारेंगे। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, वो देखकर हर हिंदुस्तानी को सुकून मिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जब हमले हुए, उसके मिसाइल हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह पहला अटैक था जो रात 1:04 पर हुआ। आप देखिए धमाका कितना जबरदस्त। आसमान से भारत की मिसाइल मौत बनकर आतंकी ठिकाने पर गिरी और पल भर में पूरा आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल गया। आप धमाके की तस्वीरें देखिए, गूंज सुनिए। पाकिस्तान पर भारत के हमले की अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इसमें मिसाइल हमले से आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो गया, आग की लपटें दिख रही हैं और वहां पर जिस मस्जिद में आतंकी कैंप चल रहा था वो मस्जिद ध्वस्त हो गई। अब ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर देखिए जिसमें आधी रात अचानक तेज धमाके के साथ रोशनी फैलती दिखती है। ये तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह से पाकिस्तान में सब कुछ तबाह हुआ है आधी रात को। आप तस्वीर देखिए। लोग वीडियो बना रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था ऐसा कुछ हो रहा है। भारत के हमले की चौथी तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो एक पाकिस्तानी ने बनाया जो कार चला रहा था। अचानक भारत से दागी गई मिसाइल धमाके के साथ गिरती है और चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। ये एक एक तस्वीर भारत के धमाकों की इंटेंसिटी बता रही है आपको। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना। अब मोदी ने बताना शुरू किया तो आतंकियों की जिंदा कब्रें बन रही हैं। आपको बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कैसी तबाही मची। आधी रात 20 मिनट में पाकिस्तान में तबाही मचाई गई। 9 टेररिस्ट कैंप जो है वो तबाह हुए। 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 4 आतंकी कैंप जो है वो तबाह किए गए। पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर 4 कैंप जो है वो तबाह हुए और 5 पीओके में। लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकाने खत्म हुए। 12 और आतंकी ठिकाने टारगेट पर हैं। राफेल और ड्रोन के जरिए यह सारा हमला किया गया। यह सारा काम भारत की तीनों सेनाओं ने मात्र 20 मिनट में किया। यानी सब कुछ बहुत तैयारी के साथ हुआ, बहुत सोच समझ के साथ हुआ। और आपको पहले बताता हूं कि पीओके के आतंकी ठिकानों को कैसे खत्म किया गया। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला टेरर कैंप एलओसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप जैश ए मोहम्मद का कैंप और स्टेजिंग एरिया कहलाता है। हथियार, विस्फोटक, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, ये सब यहां पे था। इसको खत्म किया गया है। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर का बेस हुआ करता था। आपको इससे समझ में आएगा कि यही 9 ठिकाने क्यों चुने गए। भीमबर का बरनाला टेरर कैंप, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। हथियार डिपो, आईईडी ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल का यह केंद्र होता था। कोटली का अब्बास टेरर कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर था। 15 आतंकियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी इसकी थी। अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी कैंप थे जहां पर अटैक हुआ, सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या के आरोपी यहीं से ट्रेनिंग पाए थे। सियालकोट का ही महमूना जोया टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 20 किलोमीटर दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। पठानकोट एयरबेस अटैक इसी कैंप से हुआ था। मुरीद के में मरकज तैयबा टेरर कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर। मुंबई हमले के आतंकी यहीं ट्रेनिंग पाए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पहलगाम नहीं, मुंबई हमले तक का बदला ले लिया। पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग यहीं होती थी। बड़े आतंकी अक्सर यहीं आते थे। और यह आपको एक एक डिटेल बता रहा हूं कि क्यों ये 9 टेरर कैंप्स चुने गए। यानी भारत ने पहलगाम का बदला, मुंबई हमले का बदला, पुंछ का बदला एक स्ट्राइक से ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए हथियारों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर बिना क्रॉस किए टेरर कैंप तबाह करने थे, वो भी एकदम सटीक अंदाज में, जिससे पाकिस्तान को यह मौका ना मिल सके कि भारत ने सिविलियन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने 3 मोड ऑफ अटैक का इस्तेमाल किया। पहला, राफेल जेट प्लस स्कैल्प मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ड्रोन और हैमर बम का इस्तेमाल हुआ। और तीसरा, सुसाइड ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया। ये तीनों ही अटैक मोड बेहद सटीक थे और अपना काम बेहद शानदार तरीके से इन्होंने किया। आपको हम वीडियो के जरिए भी बताएंगे कि भाई पाठशाला में वो जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिली।
ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आप देखिए जो पीओके के कोटली में अब्बास टेरर कैंप की। इस टेरर कैंप पर राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया और मिसाइल हमले में यह आतंकी ठिकाना पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। कहा जा रहा है इसके लिए राफेल को उस सीमा के उस पार जाना भी नहीं पड़ा, इधर से ही ठोक दिया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बने सरजाल टेरर कैंप पर भी राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से ही हमला किया था। वीडियो में मिसाइल गिरता हुआ दिखता है और धमाका होता है, आतंक की फैक्ट्री जमींदोज हो जाती है। राफेल को दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है और इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं। राफेल ने जिस स्कैल्प मिसाइल से टेरर कैंप पर हमला किया वो कितनी ताकतवर है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प मिसाइल ही क्यों चुनी गई थी, अब आपको यह भी बताता हूं। स्कैल्प मिसाइल एक लंबी दूरी की एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसे खास तौर से बंकर, रनवे और कमांड सेंटर में के लिए तैयार किया है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। स्कैल्प मिसाइल की ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये ब्रिटेन में इसका कोड नेम स्टॉर्म शैडो यानी तूफान लाने वाला हथियार है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 250 से 600 किलोमीटर की दूरी पर अटैक करती है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी फायर करो और भूल जाओ। इस मिसाइल का जीपीएस और नेविगेशन इतना एडवांस है कि जो लोकेशन फीड कर दी गई वहीं सटीक अटैक करती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्टील्थ डिजाइन मिसाइल है जो इसे रडार डिटेक्शन से बचाती है, यानी दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल का विस्फोटक भी बहुत खास है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला वॉरहेड का नाम है ब्रोच बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज। जमीन के कई मंजिल नीचे मौजूद बंकर को भी यह तबाह कर सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इतनी भयानक तबाही पाकिस्तान में दिख रही है, क्योंकि वहां इसी स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ कहा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के लिए इस मिसाइल को अलग से डिजाइन करवाया ताकि पाकिस्तान और चीन के इलाकों में सटीक हमला किया जा सके। इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आतंकी मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। मसूद अजहर जिंदा है या मुर्दा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर भी मारा गया है? हाफिज सईद के गायब होने को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों मारे गए हैं, यह भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट और स्कैल्प मिसाइल के अलावा हैमर बम का भी इस्तेमाल हुआ था, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों के मारे जाने की बात चल क्यों रही है। देखिए, एक तो हाफिज सईद की चिट्ठी, मसूद अजहर की चिट्ठी का अचानक सामने आना, यह बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। कौन ऐसा आदमी होता है भाई कि अभी तुम्हारे घर वाले मरे और तुम दुनिया को चिट्ठी लिखे बता रहे हो कि मैं बहुत डर गया, अच्छा होता मैं भी मर जाता। उस चिट्ठी ने संदेह पैदा किया है कि क्या मसूद अजहर भी मर गया है और पाकिस्तान अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मसूद अजहर की एक चिट्ठी जारी कर कह रही है कि भाई मसूद अजहर जिंदा है। मसूद अजहर सामने आकर बोल देता ये बात। दूसरी बड़ी बात, ये जो फतीहे पढ़े जा रहे हैं आतंकियों के, इसमें पाकिस्तान की सेना बेशर्मी के साथ शामिल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं मसूद अजहर का पूरा परिवार मर गया, वो कहां है, वो क्यों नहीं दिखा अगर वो जिंदा है तो इसलिए यह संदेह पैदा करने की दूसरी बड़ी वजह है कि किसी भी आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए मसूद अजहर नहीं पहुंचा। भाई तेरे परिवार के लोग मरे थे, सेना से कहते कि मुझे लेके चलो, या तो तुम इतना डर गए हो कि तुमसे निकलते नहीं बन रहा कि कहीं भारत ठोक ना दे, और नहीं तो तुम जिंदा ही नहीं हो, और इसलिए चिट्ठी लिखकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा कि मसूद अजहर जिंदा है। तीसरी बड़ी बात, हाफिज सईद गायब है। इतना सब कुछ पाकिस्तान में हो गया, जो हाफिज सईद कहता फिरता था कि मोदी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी की सांसें रोक देंगे, उस हाफिज सईद का एक बयान नहीं आया। यह गायब है सीन से भाई, यह कहां है किसी को पता नहीं, इसका एक बयान नहीं, यह दिखा नहीं। क्या हाफिज सईद भी खत्म हो चुका है, या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों इतने घबराए हुए हैं कि उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है? ये दोनों सवाल पैदा होते हैं। लेकिन कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि संभव है कि मसूद अजहर भी परिवार के साथ मर गया और पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए एक चिट्ठी सामने रख के कह रहा है कि भाई मसूद अजहर कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। सच्चाई कुछ दिनों में पता लग ही जाएगी। लेकिन अब आपको बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट और स्कैल्प मिसाइल के अलावा हैमर बम का भी इस्तेमाल कैसे हुआ। हैमर बम को ड्रोन की मदद से आतंकी ठिकानों पर गिराया गया। पीओके में भिम्बर टेरर कैंप पर ड्रोन से हैमर बम गिराए गए थे। इस वीडियो में टेरर कैंप के ऊपर बम गिरता दिख रहा है। हैमर बम गिरते ही आतंकी ठिकाना धमाके के साथ उड़ गया। एक और तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप पर भी हैमर बम से ही हमला किया गया। यहां तो एक के बाद एक 4 हैमर बम गिराए गए। इस वीडियो में चारों बम गिरने के बाद धमाके होते हुए साफ साफ दिखते हैं। आपको हैमर बम के बारे में बताता हूं। यह हैमर बम क्या चीज है
जिसने इतना धमाका कर दिया। हैमर बम का हैमर मतलब होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर बम का प्रयोग मजबूत इमारतों और बंकरों को उड़ाने के लिए होता है। आतंकी ठिकानों पर बने बंकरों को इस बम से तबाह किया गया। हैमर बम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से टारगेट हिट कर सकता है। आपको सुसाइड ड्रोन से हमले की भी तस्वीर दिखाता हूं। सुसाइड ड्रोन से कोटली के टेरर कैंप पर हमला किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। सुसाइड ड्रोन में लगे कैमरे से लिया गया वीडियो सेना ने जारी भी किया। यह वही वीडियो है, आप देखिए धीरे धीरे सुसाइड ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, इसमें दिखता है, और टारगेट पर गिरते ही भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। सुसाइड ड्रोन की खासियत है कि इसमें लगे कैमरे की मदद से टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई टेरर कैंप पर हमले के लिए सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया। सियालकोट के महमूना जोया टेरर कैंप पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया था, यह भी कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर भेजता था मासूमों को निशाना बनाने के लिए। भारत ने कोई अपना सैनिक नहीं भेजा, सुसाइड जो है ड्रोन भेज दिया कि जाओ तुम फट जाओ, और वहां फट के निपटा दिया सबको सुसाइड ड्रोन ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग से 15 नागरिकों की मौत की खबर है। पुंछ तंगधार में पाकिस्तानी गोलाबारी तेज हुई है। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की सेना ने भारत पर सीधा अटैक करने की हिम्मत तो है नहीं उनकी। ऐसे में पाकिस्तान की सेना रात भर एलओसी पर शेलिंग करती है। भारत की तरफ से भी लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना ने आम लोगों को निशाना बनाया है। पुंछ में पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मरने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको अब आगे की बात बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के बदले की शुरुआत है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब आपको वो बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ मैसेज था। वो ऐसा मैसेज था जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना और आतंकी सरगनाओं की रूह कांप गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और सरकार ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कुल 21 आतंकी ठिकानों का खुलासा किया। इन आतंकी ठिकानों की लोकेशन तक मैप पर दिखाई सेना ने। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान दीजिए, सेना ने 21 आतंकी ठिकाने दिखाए, लेकिन ऑपरेशन अभी 9 ठिकानों पर ही हुआ है। लेकिन अभी इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने बचे हुए हैं। दुनिया के सामने इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर भारत ने ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है, और जब चाहें जैसे चाहें भारत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह टेरर कैंप कहां कहां है आपको भी बता देता हूं। एक तो पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप, पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप, पाकिस्तान का बत्रासी टेरर कैंप, पाकिस्तान के बालाकोट का टेरर कैंप, पाकिस्तान के उगी टेरर कैंप और पाकिस्तान का बोई टेरर कैंप। इन 12 आतंकी ठिकानों की जानकारी भारत ने पूरी दुनिया के सामने आज जाहिर कर दी है, और इसी के साथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि बॉस, तुम्हारे हर अड्डे की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और आतंक के इन अड्डों को हम जब चाहें मिट्टी में मिला सकते हैं। यानी पीएम मोदी और इंडियन फोर्सेस शांत नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से 2 बातें पानी की तरह क्लियर हो गई। पहला तो यह कि भारत की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं। दूसरा यह कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का है। आप देखिए, भारत के हमले के डर से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है, जो 24 घंटे पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी कर रहा था, जिससे भारत के जेट या मिसाइल अंदर न घुस सके। एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट भी तैनात किए गए थे, लेकिन भारत की प्लानिंग के आगे कुछ काम नहीं आया। भारत की प्लानिंग ऐसी थी कि पाकिस्तान चीन के सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और हथियार खाली डब्बा साबित हुए। भारत के फाइटर जेट ड्रोन को पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पाया। चाइनीज डिफेंस सिस्टम ट्रेस ही नहीं कर पाया कि भारत के जो हथियार है वो अंदर घुस रहे हैं। भारत ने ऐसे हथियार चुने जिन्हें ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। भारत ने 200 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज में अटैक किया। पीओके और पाकिस्तान में एंट्री के बेहद खास एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया। एंट्री पॉइंट्स के बारे में चाइनीज डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तानी एजेंसियों तक को हवा नहीं लग पाई। यानी मैं कह तो रहा हूं, यह इतना बड़ा अटैक है कि सबको पता था कि भारत ठोकेगा, और फिर भी भारत ने ठोक दिया। उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम
हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया और भारत ठोक के चला आया। यह है भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान आर्मी की तैयारी के साथ साथ चाइनीज हथियारों की पोल भी खुल गई। जो पाकिस्तान चीन के हथियारों पर अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, वो इस हमले को रोकने में फुस साबित हुए। इस पर पूरी दुनिया कह रही कि चाइनीज माल जो है वो भरोसे करने लायक ही नहीं और पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। रस्ते का माल सस्ते में चाइनीज ने सटा दिया पाकिस्तान को। भारत की एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए पाकिस्तान ने चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 लगाया हुआ था, लेकिन यह सिस्टम तो पूरी तरह फेल साबित हो गया। HQ-9 में HT-233 3D फेज्ड अरे रडार सिस्टम लगा है, जो भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। चीन का HQ-9 सिस्टम भारत के S-400 भारत के सामने बहुत पीछे है। S-400 को तैनात करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि HQ-9 को 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि HQ-9 की रेंज 125 से 200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। भारत के फाइटर जेट्स और मिसाइल को पकड़ सके, उसकी कोशिश यह थी, लेकिन यह सिस्टम भी दो कौड़ी का साबित हुआ। यानी पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा लगा है, लेकिन उसकी छाप चीन के गाल पर भी पड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 और J-10 जैसे फाइटर जेट्स पिछले कई दिनों से पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी फेल साबित हो गए। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने आखिर पहलगाम का बदला पाकिस्तान से ले ही लिया। भारत की एयरफोर्स हमला करके चली गई और पाकिस्तान की फौज देखती रह गई। लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को खुश करने के लिए झूठ फैला रहा है कि उसने भी भारत के फाइटर प्लेन पर हमला किया। अब ये तस्वीरें देखिए, इसमें पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने बहावलपुर के पास एक भारतीय राफेल विमान को मार गिराया, लेकिन भारत की PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल जो तस्वीर पाकिस्तान दिखाकर राफेल को गिराने का दावा कर रहा है, वो 2021 में पंजाब के मोगा में हुए एक MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान इसे राफेल का हमला बताकर बेच रहा है। भाई वो क्या करे, उसको भी तो अपने लोगों को कुछ बताना है। एक तो लपड़े लपड़ खाया है, कुछ कर नहीं पा रहा भारत का, क्या बोलेगा कि हम भाई मार खा के रह गए, तो कह रहा है हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। एक और तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें श्रीनगर एयरबेस तबाह कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह 2024 की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान इस इलाके में दंगे हुए थे, जिसमें एक बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी, लेकिन इसका एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसको झूठ फैलाना पड़ रहा है। भाई भारत ने तो जो किया उसका खुला सबूत है, तुम दिखाओ ना खुला सबूत, झूठ क्यों फैला रहे हो? पाकिस्तान यह भी झूठ फैला रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मिसाइल हमले में भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया। यह दावा भी पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत निकला। यह भी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों की पुरानी तस्वीर निकली। यह है पाकिस्तान की हालत। और अगर पाकिस्तान में कुछ गिरा है तो वो गिरा है पाकिस्तान का चाइनीज विमान JF-17। उसकी तस्वीरें भी दिखाइए जरा दर्शकों को कि पाकिस्तान में जो चीन का विमान था वो गिरा दिया भारत ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर तब तक आपको बता देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत अलर्ट पर है। आज 244 शहरों में मॉक ड्रिल हुई है। सभी शहरों में ब्लैकआउट भी किया गया, सायरन की आवाज के साथ मॉक ड्रिल हुई है। ये आप तस्वीरें देखिए, यानी भारत अभी शांत नहीं बैठा है और भारत जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है। आप देखिए, ये नहीं कि अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो खत्म मामला। आप देखिए किस तरीके से 244 जगहों पर आज भी मॉक ड्रिल हुई है। ब्लैकआउट जो किया जाना था उसका ड्रेस रिहर्सल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो PM मोदी शांत बैठे हैं, ना ही भारतीय सेना चुप बैठेगी, क्योंकि अभी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयारियां जारी हैं। आज तय समय के मुताबिक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के लिए कुल 259 शहरों का चयन किया गया। इन शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया गया और इसके बाद अगले 10 मिनट के लिए पूरे इलाके में लाइट ऑफ कर दी गई। दिल्ली, पटना, जैसलमेर, चंडीगढ़ और लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ में तो मॉक ड्रिल की जबरदस्त तैयारी की गई थी, जिसे देखने के लिए CM योगी भी पहुंचे थे। आप देखिए कैसे ब्लैकआउट हुआ। आप देख रहे हैं सारी लाइटें बुझा दी गई। ये इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी लाइट बंद, सारी लाइट बंद कर दी गई। इसे कहते हैं ब्लैकआउट। लखनऊ में जो हो रहा था मॉक ड्रिल, उस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम समेत सभी इमरजेंसी सेवाओं ने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ सफल मॉक ड्रिल किया। पाकिस्तान की यह हालत है कि अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वहां PM से लेकर मंत्री और बड़े बड़े पत्रकार झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया कि भारत की सरकार ने कंफर्म किया है कि उनके 3 फाइटर जेट्स गिराए गए। आप देखिए कि यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पत्रकार को भी झूठ फैलाना पड़ रहा है
कि भारत के सरकार ने मान लिया। कौन मान लिया भाई? तुम किससे बात कर लिए? होनोलुलु में किसी से बात किए हो क्या? लेकिन ये लोग वहां के पाकिस्तान की सरकार के पेमेंट से चलते हैं, इसलिए झूठ फैलाते हैं। और इसको लगता है कि मैं हामिद मीर हूं, मैं बोल दूंगा तो लोग मानेंगे कि भाई पाकिस्तान का बड़ा पत्रकार बोल रहा है। 2 कौड़ी का पत्रकार है, सबसे ज्यादा झूठ यही फैलाता है। इसका ट्वीट तो कभी देखिए तो सीधा मान लीजिए कि झूठे बोल रहा होगा। पाकिस्तान के झूठ का लेवल देखिए कि वहां के एक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप ही नहीं है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की एक टीवी पत्रकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री अताउल्लाह तरार से बात की। इसमें मंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया कि उनके यहां तो कोई आतंकी ठिकाना ही नहीं था। आप खुद देखिए कि इनके लोग जब झूठ बोलते हैं तो कम से कम आपस में कोऑर्डिनेशन तो कर लें। कोई कह रहा है 5 भारतीय विमान मार दिए, ये कह रहा है भाई कि 2 मार दिए। पहले आपस में संख्या तो तय कर लो कितने मारे हैं। कोई कह रहा है 3 मार दिए, वो हामिद मीर ट्वीट कर रहा है कि 3 मार दिए। 2, 3, 5, एक काम करो 15, 20, 25 कर दो। जब पब्लिक को मूर्खी बनाना है तो कुछ भी बोलो। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत में कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी भारत देने जा रहा है तमाम दलों को, यानी नरेंद्र मोदी अपने हिस्से का हर काम परफेक्टली करते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में जिन जिन को बताना था बता दिया, कह दिया कि ये कुछ करेगा पाकिस्तान को समझा लो तो अभी और मारेंगे। दूसरा, यहां जो जितने राजनीतिक दल हैं उनके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार ने कहा कि आपको भी जानकारी देंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर उनको पूरी जानकारी दी थी कि भाई ऑपरेशन हो गया है। भारतीय सेना के पराक्रम पर पूरा देश गर्व कर रहा है। हर तरफ सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हाल हनुमान जी ने अशोक वाटिका का किया था, वही हाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान का कर दिया है। सुनिए भारत के रक्षा मंत्री को भी। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। पाकिस्तान पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कैबिनेट के साथियों को दी। पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। और आप कंपेयर कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए, उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए कि कैसे भारत ने ठोका है। और उधर शहबाज शरीफ की तस्वीर और मुनीर की तस्वीर आपको दिखा रहा था, उनका कैसे चेहरा उतरा हुआ। उतने में आपको पता चल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज पढ़िए ना, आपको समझ में आएगा कि कौन ठोक कर आया है और कौन ठुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की जमकर सराहना भी की। पूरी कैबिनेट ने तालियां बजाकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई। कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश इस वक्त उनके साथ है। कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, यह बात पीएम मोदी भी जानते हैं, इसलिए अभी जश्न मनाने की जल्दबाजी नहीं दिख रही। अब देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इमरजेंसी बैठक की है। बैठक में इन 9 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव भी शामिल हुए। ये सभी वो राज्य हैं जिनकी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है। इससे पहले सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि वो अपने उन कर्मियों को वापस बुलाएं जो छुट्टी पर हैं। यानी भारत भी अभी उस मोड में है जिसको देखकर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत में कुछ मोदी विरोधियों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया को यह पता था कि पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी यह भरोसा था कि आज नहीं तो कल तो कहर बरतने वाला है। पीएम मोदी ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। लेकिन पीएम मोदी ने पहले जो कहा था कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आज वही होता हुआ भी दिखा है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज पाकिस्तान में आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो खंडर में तब्दील हो गए। उन्होंने टारगेट बड़े हैं, वक्त कम है, यह कहा था। और इसीलिए आप देखिए कि मात्र 20 मिनट में
सेना ने जैश के, लश्कर के और हिजबुल के बड़े अड्डे तबाह कर दिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक बात जो कही वही इस ऑपरेशन में होता दिखा। लेकिन आतंकियों के खिलाफ यह पहला बदला तो है, आखिरी नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि जब तक मोदी और एनएसए डोभाल की जोड़ी एक्टिव है तब तक वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। मोदी डोभाल की जोड़ी ने कैसे पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग की, ऑपरेशन सिंदूर का नाम कहां से आया और कैसे इस नाम ने नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान को पटक दिया, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले उसकी भी एक झलक देखिए। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने जो किया वो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे पीएम मोदी और एनएसए डोभाल ने क्या क्या किया उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। अभी पीएम मोदी ने कैसे आगे की तैयारी कर ली है वो बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपना 4 दिन का यूरोप दौरा रद्द कर दिया है। उन्हें 13 से 17 मई के बीच नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड के दौरे पर जाना था। पीएम मोदी को 9 मई को रूस के दौरे पर जाना था, वो पहले ही कैंसिल हो चुका है। इन दौरों को रद्द करने का एक मतलब तो यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ पिक्चर अभी बाकी है। हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ शुरुआत हो, अभी इसके कई पार्ट आने बचे हो, और अगर कुछ ना भी हो तो तब भी अगले कुछ दिन तो पाकिस्तान की रातें डर में ही कटने वाली, क्योंकि पीएम मोदी ने तो डंके की चोट पर एक्शन किया और सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया। कुछ लोगों का यह भी कहना है जानकारों का कि पाकिस्तान अपनी इज्जत रखने के लिए हो सकता है एलओसी के पास कुछ एक आध बम गिराने का प्रयास करे ताकि अपने लोगों को कहे कि देखो देखो ये कर दिया वो कर दिया। तो अभी कुछ भी हो सकता है, आज की रात भी बहुत सारे एक्शन की उम्मीद रखिए, इधर से भी उधर से भी कुछ भी हो सकता है। हम नवभारत पर आपको सब कुछ बताएंगे। कल भी हमने इस ऑपरेशन सिंदूर की खबर सबसे पहले आपको बताई थी, सबसे पहले रात में ब्रेक की थी, लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो अपने हिसाब से जवाब देगा। पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ी चेतावनी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अलग अलग देशों के जो एनएसए हैं उनसे बात करते हुए साफ मैसेज दे दिया कि भारत की मंशा तनाव को बढ़ाने की नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो फिर तगड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक के बाद अजीत डोभाल ने कैसे पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, आपको वो भी बताऊंगा। सुनिए पहले कि भारतीय सेना ने भी साफ साफ पाकिस्तान को कैसे चेतावनी दी है। However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. भारत की नारी शक्ति ने पाकिस्तान को जिस लहजे में चेतावनी दी उससे पाकिस्तान को कड़ा सबक मिला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के मोर्चे पर भारत ने जंग जीत ली। नैरेटिव के मोर्चे पर पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह नाम पीएम मोदी ने ही तय किया था। इस नाम को चुनने के पीछे एक खास मकसद भी था, और वो मकसद क्या था? क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली थी, और इस बार डंके की चोट पर आतंकियों को धर्म भी बताया गया और उन्हें दफन भी कर दिया गया। यह सिंदूर नाम पहलगाम हमले की हिंदू पीड़ित महिलाओं को समर्पित है, जिनकी मांग का सिंदूर आतंकियों ने धर्म पूछकर उजाड़ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, यह प्रतिशोध है उन महिलाओं का जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में उजड़ा था। आतंकी हमले में अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के लिए क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस नाम को दिया है वो भी हमसे शायद सीधे हम 26 फैमिली से नहीं मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नाम रख के हम 26 फैमिलीज को दिखाया है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बदला लेके उन्होंने हमारी फैमिलीज को दिखाया है कि हम ऐसे ही आपके घर के लोगों को जाने नहीं देंगे, हम उनका बदला लेके आएंगे। मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो खत्म करना चाहिए, फिर से ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के प्रति मुझे गर्व तो है,
और गया हुआ इंसान तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने महिलाओं को टारगेट नहीं किया था, उल्टे उन्हें एक मैसेंजर बनाकर भेजा था कि जाओ मोदी को बता देना। लेकिन आज पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को भारत ने नारी शक्ति के दर्शन करा दिए। 22 अप्रैल को दुनिया ने भारत का दर्द देखा, आतंकी हमले में जान गंवाने वाले परिवारों के आंसू देखे। लेकिन 7 मई को दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा, नारी शक्ति की ताकत देखी। आज पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक्शन की जानकारी देने के लिए भी 2 जाबाज महिला ऑफिसर सामने आई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों महिला ऑफिसर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को छलनी कर दिया। पाकिस्तान पर जो हमला हुआ उसके पीछे सेना की ताकत तो है, लेकिन दूसरे देश पर हमले के लिए कई मोर्चे पर होमवर्क करना होता है। हमले के क्या असर होगा, दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा, ये सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। और फाइनल स्टेज में यह होमवर्क पर्दे के पीछे पीएम मोदी और अजीत डोभाल ने किया। मैंने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी पाकिस्तान पर पल पल की अपडेट ले रहे थे, और एनएसए अजीत डोभाल भी वो व्यक्ति हैं जो कल और परसों यानी 5 और 6 मई को लगातार 2 दिन पीएम मोदी से मिल रहे थे। इसके बाद कल रात को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो दावा किया जा रहा कि पीएम मोदी ने पूरी रात इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर किया। उनके आदेश पर एनएसए डोभाल भी ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन में लगातार लगे हुए थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी एनएसए डोभाल का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनका असल काम तो उसके बाद शुरू हुआ। एनएसए डोभाल ने लाइन से सभी बड़े देशों के एनएसए से बात की। अमेरिका के एनएसए मार्को रूबियो से उन्होंने बात की, यूके के एनएसए जोनाथन पावेल से उन्होंने बात की, सऊदी अरब के एनएसए मुसैद अल एबन से बात की, यूएई के एनएसए शेख तहनून से बात की, जापान के एनएसए मासातका ओकानो से बात की, रूस के एनएसए सरगई शोइगु से बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार से भी बात की। यानी लगातार अजीत डोभाल फोन पर ही थे और पूरी तैयारी के साथ इनसे बात कर रहे थे। इस बातचीत में एनएसए डोभाल ने भारत ने जो एक्शन लिया उसके बारे में इन देशों को बताया। इस बातचीत का मकसद दुनिया के बड़े देशों को मैसेज देना था कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। इसमें से किसी भी देश ने भारत के एक्शन का कोई विरोध नहीं किया।